जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। देखिए, कहानी शुरू होती है 9 साल पहले, जब इस परीक्षा की पहली जो इंटर लेवल परीक्षा निकाली गई थी, यानी कि बिहार एसएससी फर्स्ट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन निकाला गया था 2014 में। उस साल जो है हम लोगों ने भी फॉर्म भरा था, जो कि जानते होंगे वैसे छात्र जो कि अभी भी उससे संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि एक बार परीक्षा रद्द हुई थी। वो परीक्षा हमने दी थी, वहां पे परीक्षा रद्द हुई थी, अच्छा एग्जाम गया था, लेकिन रद्द हो गया परीक्षा। बाद में उसका फिर से परीक्षा लिया गया, उस परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया। फिर उसकी परीक्षा हुई और उसमें जो छात्र सेलेक्ट हुए, अभी तक उनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल रही थी, यानी कि 9 साल लग गए यहां पर उस बहाली की प्रक्रिया को खत्म होने में। लेकिन उस बीच में बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो कि संघर्ष कर रहे थे अपने जीवन में कि कहीं नौकरी मिल जाए। तो कहीं ना कहीं कोई लोग प्राइवेट सेक्टर में चले गए, कोई इंजीनियरिंग सेक्टर में चले गए, तो बहुत सारे उनके लिए लाइन उस समय खुले हुए थे। तो उसी राह पर हम लोग भी थे। हम लोगों ने भी अपना अलग राह चुना, नौकरियां की और इस बहाली को भूल गए। लेकिन आपको नहीं भूलने देंगे। अगर इस बहाली की प्रक्रिया में जरा से भी विलंबता हुई तो सरकार से हम आपके लिए लड़ेंगे भी। बिल्कुल आप भरोसा रखिएगा, जिस तरीके से हर वो बहाली की प्रक्रिया को लेकर आवाज उठाते हैं, आपके लिए हम खड़े रहेंगे। यह हमारा प्रॉमिस है। आगे आने वाली इस बहाली की प्रक्रिया को कंप्लीट करवाना हमारी जिम्मेवारी रहेगी, हम सबकी जिम्मेवारी रहेगी, हम साथ मिलकर चलेंगे। तो फिलहाल यहां पर नोटिफिकेशन देखते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन भी काफी लंबा चौड़ा दिया गया है। 11,000 की बहाली है। संपूर्ण जानकारी देंगे इस वीडियो में, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों तो चलिए, तो आप हैं बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। 19 तारीख का ये नोटिफिकेशन आ चुका है और अपने आप में ये एक बड़ा इतिहास है, क्योंकि देखिए 9 साल लगा दिया इस बहाली को लाने में इन लोगों ने। तो यहाँ पर देखिएगा तो इंपॉर्टेंट नोटिस आ चुका है दोस्तों आपके लिए, और ये नोटिफिकेशन है, और यहाँ से इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने एक शॉर्ट नोटिस भी इसका डाउनलोड कर रखा है, आप लोग इसको जरूर एक बार थोड़ा सा एक झलक जरूर देख लीजिएगा। आपके बेनिफिट है, आपको ये जानकारी थोड़ी थोड़ी है जो कि दी गई है यहाँ पे, इसको समझने के लिए जरूरत है आपको। तो 27 सितंबर से 11 नवंबर तक अवधि में समर्पित किया जा सकता है ये परीक्षा। देखिए फिर से मैं आपको बोल दूं कि इस परीक्षा के लिए जो भी छात्र तैयार हैं उनको समय दिया जा रहा है कि आपको अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो प्रक्रिया है, ये 27 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और 11 नवंबर तक कंप्लीट 1 महीना आपको समय दिया जाएगा लगभग, है ना। 1 महीने से ज्यादा ही मिल रहा है मैं कहूँ तो यहाँ पे, क्योंकि इस बीच में बहुत सारी छुट्टियां भी होंगी, है ना। तो इसलिए ये समय बढ़ाया गया है। ये आपका अपना फॉर्म भर लेना इस बीच में। अब यहाँ पे इच्छुक अभ्यर्थी जो भी है, मैं आपको बता दूं कि उनको वांछित प्रमाण पत्रों का पहले सब कुछ तैयार रखना है। अब जो शैक्षणिक योग्यता होगी, जो 12th पास के लिए निकाला गया वैकेंसी है, तकनीकी यानी टेक्निकल डिग्रीज जिनके पास है वो भी आवेदन कर सकेंगे, और जो भी वांछनीय योग्यताएं हैं उनके बारे में भी जानकारी आपको देंगे हम लोग। प्रमाण पत्र, अंक पत्र और दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जैसे कि सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर जो रहित प्रमाण पत्र होता है, या जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के नाते पोते हैं तो उनका प्रमाण पत्र, ये आदि जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, ये कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी देखिए आपके पास समय है ना, 27 सितंबर से फॉर्म भरा जाएगा, तो अभी आपके पास कंप्लीट समय है इसके लिए तैयारी करने के लिए, इसका डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, जिनके पास नहीं है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के दौरान अपने पिता का नाम और अपने पिता का नाम या अपने पति का नाम, जैसे कि जो महिलाएं देंगी यहाँ पे, है ना, पता और जेंडर, जन्म तिथि, आरक्षण कोटि, दिव्यांग कैटेगरी से है, प्रमाण पत्र इत्यादि, ये सब कुछ तैयार रखिएगा आप लोग, है ना, क्योंकि ये सारी चीजें वहां पे मांगी जाएंगी। और सबमिट करके आपको इसकी वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा। और ये इसका डिटेल नोटिफिकेशन है दोस्तों, जहां पर कंप्लीट देखिएगा तो ये वैकेंसी ये अप टू डेट की गई है सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से, जो कि ये विभिन्न विभागों में और कार्यालयों के यहाँ पे इंटर स्तरीय, क्योंकि मैंने बोला ना आपको कि 12th पास आपका बहुत होना यहाँ पर कंप्लीट जरूरी है। ये फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते हैं जो कि इस बार अपियरिंग में है। तो इसके लिए भाई तो आप मांग मत कीजिएगा कि आप लोग कि अपियरिंग वालों को भी मौका दीजिए। देखिए यहाँ पे संबंधित अधियाचनाएं आयोग कार्यालय से प्राप्त हुई हैं, और जो भी यहाँ पे है द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा को लेकर दिया गया है, जो भी सुयोग और भारत के नागरिक, क्योंकि यह ऑल इंडिया वैकेंसी है, यहाँ पे बात कह दी गई है, और इसका ऑनलाइन आवेदन आपसे लिया जाएगा। द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा ये इसके माध्यम से आपका कराया जाएगा, जो कि ऑनलाइन सीबीटी इसका एग्जाम होगा। अब देखिए यहाँ पे पद के नाम दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पे तो पहला यहाँ पे आपको दिख रहा है निम्न वर्गीय लिपिक, और ये वैकेंसी आपके
है पथ निर्माण विभाग को लेकर। लेवल 2 की वैकेंसी है और इंटर पास होना या उसके समकक्ष। अब ये समकक्ष लिख दिया गया है, इसका मतलब क्या? जी हाँ, आप 12th जो है, बहुत सारे छात्र जो है संस्कृत से करते हैं, उर्दू से, फारसी से, है ना, बहुत सारे लोग जो है मौलवी वगैरह से करते हैं, तो उनके लिए बातें यहाँ पे कही गई हैं। ओके, यहाँ पे तकनीकी योग्यता की जानकारी, जिसमें कि आपको कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग टंकन आना चाहिए। तो अब जो है आप आगे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है सर? तो कुल पदों की संख्या 38 है, जो कि पथ निर्माण विभाग में है। और यहाँ पर अगर देखिएगा तो ये अनारक्षित के लिए सीट है, और ये आपके आर्थिक रूप से कमजोर है, ये पिछड़ा वर्ग से जितने कमजोर है। और यहाँ पे 35% जो है आरक्षण महिलाओं को, सभी कैटेगरी में, सभी कैटेगरी के महिलाओं को 35% आरक्षण। तो ये आपको तो बता दिया हमने। स्वतंत्रता सेनानी के लिए 1 सीट है, यहाँ पे दिव्यांग से आते हैं तो उनके लिए 1 सीट है। अगला पोस्ट है निम्न वर्गीय लिपिक का ही, ये ध्यान रखिएगा, जो कि मद्य निषेध उत्पादन विभाग को लेकर दिया गया है। लेवल 2 का सैलरी स्केल है, यहाँ पे इंटर पास होना चाहिए, कंप्यूटर का जानकारी उनको होना चाहिए, मतलब कि उनको टंकन जांच तो किया जाएगा। यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी में दोनों ही में कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट आपका किया जाएगा। यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है आपका मद्य निषेध उत्पादन विभाग में, जो कि यहाँ निकाला गया है 340, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए 6 सीट स्वतंत्रता सेनानी के लिए है, और ये यहाँ पे सीटें जो है आपके दिव्यांग कैटेगरी के छात्रों के लिए रिजर्व है। 35% का आरक्षण महिलाओं को यहाँ पे है। निम्न वर्गीय लिपिक के लिए यहाँ पे वैकेंसी है दोस्तों लेवल 2 का, जो कि गृह विभाग, यानी कि देखिए ये पुलिस विभाग में भी आपकी वैकेंसी है, जो कि यहाँ पे इंटर स्तरीय परीक्षा आपको पास होना होगा, कंप्यूटर का जानकारी होना चाहिए, जिसमें कि आपका टंकन जांच होगा। मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चलकर कि कितना आपका स्पीड होना चाहिए। और ये जो कंप्यूटर जांच होगा, यहाँ पे जो योग्यता है, यानी कि टेक्निकल योग्यता जो है, इसमें आपका वर्ड प्रोसेसिंग पे टाइपिंग टेस्ट वगैरह कराया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे टोटल वैकेंसी 19 है दोस्तों। यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ये कौन से विभाग में है? तो ये गृह विभाग में है। अच्छा, निम्न वर्गीय लिपिक यानी कि एलडीसी का एक और पोस्ट है यहाँ पे श्रम संसाधन विभाग में। देखिए यहाँ पे बता दें कि गृह विभाग की आरक्षित शाखा में भी है कुछ पोस्ट यहाँ पे, जो कि 10 टोटल वैकेंसी है। सेम यहाँ पे कैटेगरी जो क्वालिफिकेशन है, निम्न वर्गीय यानी कि एलडीसी का जो है श्रम संसाधन विभाग में है, जहाँ की टोटल वैकेंसी 20 पदों की है। और यहाँ पे जो है आपका इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, और हिंदी टंकन का ज्ञान, साथ ही साथ कंप्यूटर संचालन और उसके टंकन का भी ज्ञान होना चाहिए। एलडीसी का पोस्ट है दोस्तों अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में, जहाँ पे आपको लेवल 2 की सैलरी स्केल होगी, और ये इंटरमीडिएट के लिए ही निकाली गई है। कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन का ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें जो है ना, कंप्यूटर पे आधारित नौकरी निकाली गई है। तो क्या सर कंप्यूटर सीखना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। और आप लोग अगर कोई कोर्स नहीं किए हैं तो नामांकन लीजिए जल्दी से जाकर, है ना। और ये कंप्लीट आपका होना चाहिए। सर्टिफिकेट जो है ध्यान में रखिएगा 27 सितंबर से पहले, क्योंकि कट ऑफ डेट वही दिया गया वहां पे। 63 पोस्ट है यहाँ पे श्रम अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में, ठीक है। और यहाँ पे एलडीसी का पोस्ट है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग में। तो ये एक बड़ी वैकेंसी देखिए यहाँ पे देखने को मिल रही है, जहाँ पे 30 पदों की वैकेंसी है ना। और यहाँ पे देखिएगा एलडीसी का पोस्ट है, जहाँ पे अगर मैं बात करूं निदेशालय नियोजन और प्रशिक्षण योजना, ये एक विभाग है श्रम संसाधन विभाग का, जहाँ पे 229 पदों की टोटल वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज सीट आप लोग चेक कीजिएगा यहाँ से, वैसे मैं बताऊंगा बाद में फिर भी, है ना। और हिंदी और अंग्रेजी के टंकन जांच का ज्ञान आपको कंप्यूटर पे होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे एलडीसी का पोस्ट है श्रमायुक्त श्रम संसाधन विभाग। देखिए जितने विभागों से इनको अधियाचनाएं मिल चुकी हैं, उन सभी विभागों की वैकेंसी का अपडेट है। यहाँ पे देखिएगा 54 पदों की वैकेंसी है। लेकिन अब देखिए कंप्यूटर में हिंदी अंग्रेजी का टंकन और कंप्यूटर संचालन और विंडो ऑपरेटिंग जैसे कि आप ओएस ऑपरेटिंग का काम यहाँ पे जानते हैं, उसके सिस्टम का काम जानते हैं, एमएस वर्ड पे काम जानते हैं, एमएस एक्सेल का काम जानते हैं, पावर पॉइंट पे काम जानते हैं, इंटरनेट पे काम करना आपको आना चाहिए। इन सब की दक्षता होनी चाहिए, यानी कि सर्टिफिकेशन आपके इनके पास होना चाहिए इन सभी चीजों का। यहाँ पे 21 पद है यहाँ पे इनके लिए, ये ध्यान में रखिएगा। सॉरी 54 पद है यहाँ पे, है ना। ये सारी जो है बैकलॉग्स की वैकेंसीज हैं, ये जितनी भी दी गई हैं। ओके, अब यहाँ पे जो है फैलेरिया निरीक्षक का पोस्ट है। अब ये स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी है, लेवल 4 की वैकेंसी है। अब यहाँ से सैलरी स्केल बढ़ जाएगी, क्योंकि लेवल 2 में एलडीसी का पोस्ट दिया गया है। यहाँ भी आपका इंटर स्तर में साइंस सब्जेक्ट में आपका जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जो है आप फैलेरिया निरीक्षक के लिए। अब ये पॉइंट नोट करिएगा कि जो आपका संख्या नंबर 10 है, उसके लिए साइंस में आपका इंटर होना चाहिए। लेकिन बाकी सब में जो है ना आपका इंटर किसी भी विषय में हो, बीकॉम है
या आईकॉम है, सॉरी माफ करेंगे बीकॉम नहीं, आईकॉम है, आपने आई साइंस से किया है, आईएससी किया है, आईए किया है, तो आप इधर आवेदन कर सकते थे। लेकिन फैलेरिया निरीक्षक के लिए आपका साइंस में इंटर होना चाहिए और यहाँ पे टोटल वैकेंसी 69 है। कुछ बैकलॉग्स वैकेंसीज हैं, इनके बारे में जानकारी आपको बाद में दी जाएगी। सहायक अनुदेशक का पोस्ट है दोस्तों, ये मंत्रिमंडल सचिवालय में राजभाषा विभाग के लिए है। यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट किसी भी संकाय में चलेगा, लेकिन यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी में आपका जो है कंप्यूटर दक्षता होना चाहिए, टंकन जांचा जाएगा। 7 वैकेंसी है, 3 पोस्ट है यहाँ पे। देखिए बहुत लंबी चौड़ी वैकेंसी है यहाँ पे। फिर देखिए एलडीसी का पोस्ट है यहाँ पे देखिएगा तो नागरिक सुरक्षा महानिदेशक, यहाँ पे आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से लेवल 2 की वैकेंसी है। ये कंप्यूटर ज्ञान के साथ यहाँ पे इंटरमीडिएट आपका पास होना चाहिए और कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन में ये जांच आपकी होनी चाहिए, ये यहाँ पे होगी आपकी जांच। तो 41 पदों की वैकेंसी है। राजस्व कर्मचारी विभाग में, यहाँ पे भू राजस्व विभाग में भी देखिए 12th पास के लिए वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी अभी तक की। जी हाँ, ये 3559 पदों की वैकेंसी है, जिसके बारे में न्यूज़पेपर में भी अपडेट दिया गया था। बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि ये सब वैकेंसी जो है न्यूज़पेपर में ही रह जाती है, तो देखिए जोड़ दिया गया है वैकेंसी को इस विभाग के साथ। और यहाँ पे 1055 तो बैकलॉग की वैकेंसी है, यानी मान के चलिए सब कुछ वैकेंसी जोड़ी जाएंगी। 73 सीट आपका स्वतंत्रता सेनानी के लिए है और ये जो है दिव्यांग कैटेगरी के लिए छात्रों के लिए कम से कम 100 से ज्यादा सीटों की संख्या दी गई है। पंचायत सचिव का वैकेंसी है पंचायती राज विभाग में। देखिए पीआरडी की वैकेंसी भी आ गई है। इंटरमीडिएट स्तर पर जो है आप लेवल 3 से जॉब करेंगे यहाँ पे, और ये 3532 पोस्ट है। यहाँ पे छात्र पूछ रहे थे ना कि सर पंचायत विभाग में कब आएगा, तो ये सब वैकेंसी अलग अलग नहीं, अब एक ही साथ वैकेंसी को जोड़ के दे दिया गया है। इंटरमीडिएट यहाँ पे जो भी छात्र हैं वो आवेदन करिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे 1022 सीट है जो कि रिजर्व में है और 71 सीट जो है आपका स्वतंत्रता सेनानी के लिए है और 100 से भी ज्यादा सीटें यहाँ पर आपको दिखेगा जो कि दिव्यांग कैटेगरी के छात्रों के। अब देखिए एलडीसी का पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे पंचायती राज विभाग में ही, और ये 10+2 आपका पास होना चाहिए। कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए। 504 पदों की वैकेंसी है, 171 टोटल यहाँ पे बैकलॉग में है और 10 सीट यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी को है। एलडीसी का पोस्ट है खनन विभाग में भी, और यहाँ पे सेम यहाँ पे जो आपका 12th पास होना चाहिए और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए इंटरमीडिएट लेवल पे, और यहाँ पे 58 सीटों की संख्या है। एलडीसी का पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे परिवहन विभाग में, और ये जो है आपका 12th पास होना चाहिए, कंप्यूटर चलाने आना चाहिए, उसकी जांच होगी आपकी। 79 पदों की वैकेंसी है, 27 बैकलॉग है, 2 जो है स्वतंत्रता सेनानी के लिए है। यहाँ पे 16 सीटें जो है पीएच कैटेगरी के छात्रों की है। निम्न वर्गीय लिपिक का ही वैकेंसी है नगर विकास और आवास विभाग में, लेवल 2 की वैकेंसी है, यानी कि इंटर स्तर की बहाली है। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। 2000 सीटों की संख्या, ये भी मैंने आपको बताया था न्यूज़पेपर के माध्यम से। नगर विकास और आवास विभाग में जाके सारी वैकेंसीज का न्यूज़पेपर अपडेट देखिए, और ये वैकेंसी सब जोड़ दी गई है यहाँ पे आप लोगों को इस नई नोटिफिकेशन में। एलडीसी का पोस्ट है यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण विभाग के विभाग में, तो यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया है आपका इंटर लेवल का, और 238 पदों की वैकेंसी है। टंकन सह लिपिक का पोस्ट, अब देखिएगा थोड़ा सा लेवल 4 की वैकेंसी है, ये अच्छा खासा जॉब है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में ये आपको वैकेंसी है, तो सचिवालय में नौकरी करने का मौका। हिंदी और अंग्रेजी कंप्यूटर का जांच होगा। 4 ही पोस्ट है यहाँ पर, 1 पोस्ट बैकलॉग का है। एलडीसी का पोस्ट है पशु और मत्स्य, यहाँ पर जो है संसाधन विभाग है लेवल 2 के लिए, और कंप्यूटर संचालन आना चाहिए, इंटरमीडिएट स्तर का आपका जो है सर्टिफिकेशन होना चाहिए। 12 सीट है यहाँ पे। और निम्न वर्गीय लिपिक की बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो सहकारिता विभाग की वैकेंसी है, लेवल 2 की वैकेंसी है, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, और आपका जो है 10+2 पास होना चाहिए। 133 वैकेंसी है। तो ये कुल मिला के अगर देखिएगा जोड़िएगा तो 11,098 पदों की बहाली है। जनरल कैटेगरी में 5064 पदों की वैकेंसी है। अदर स्टेट के जितने भी छात्र आएंगे इसमें फाइट करेंगे, लेकिन बिहार के छात्र जितने हैं 11,098 पदों पर फाइट करेंगे। यहाँ पे तो हमने आपको जानकारी सब कुछ दे दी है। आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के छात्रों को मिलेगा, ये जानकारी यहाँ से आपको दूंगा, है ना, कि आरक्षण के इसके क्या क्या बेनिफिट है ना, किसको किसको मिलेगा। स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते हैं तो आपको भी आरक्षण 2% का मिलेगा यहाँ पर, ये भी आप जानकारी रखिएगा। और आपका जो है जो सर्टिफिकेशन है वो क्या क्या कैसे बनवाना है, ये सारी जानकारी आगे मिलेगी, है ना, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और ये वैकेंसीज का अपडेट एज क्राइटेरिया को लेकर, क्योंकि बहुत सारे छात्र अब यहाँ पे पूछेंगे कि सर एज में छूट मिला है या नहीं मिला है, तो नहीं, 18 से लेकर 37 वर्ष तक जो कि जनरल कैटेगरी में छात्र आते हैं
37 साल तक आवेदन कर सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर। और यहाँ पे जो है 40 साल तक महिलाएं करेंगी, पिछड़ा वर्ग से हैं तो भी 40 साल तक पुरुष महिला आवेदन कर सकेंगे, अनुसूचित जाति जनजाति में है तो 42 साल तक आवेदन करेंगे। और ये जानकारी मैं आपको बता दूं कि जो अदर स्टेट से हैं छात्र उनको 37 साल तक का ही छूट मिलेगा क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में आएंगे। अब यहाँ पे कट ऑफ डेट को लेकर देखिए बहुत सारी बातें हुई हैं, है ना। तो ये क्रमिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की तरफ से वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 294 के तहत दिनांक 7 जनवरी 2016 के अनुसार उम्र सीमा निर्धारित की गई। तो इनके अनुसार इन्होंने छूट दिया है 37 साल तक, क्योंकि कहीं भी अगर देखिएगा 12वीं कक्षा पास छात्रों के लिए उम्र सीमा जो है आपका 18 से लेकर जो है 28 साल तक का होता है, या 27 साल का होता है, 25 साल का होता है। लेकिन यहाँ पे है आपको उम्र सीमा में छूट दी गई है और यह 37 साल तक का छूट आपको दिया गया है दोस्तों। तो इसके लिए आप आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं, जो भी छात्र इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं। आवेदन करने का फीस तो यहाँ पे जाहिर सी बात है भाई, आपको बता दें कि ये 10 वर्षों से देखिए यहाँ पे अपडेट भी कर दिया गया इस बात को लेकर कि सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जो है आपका 22 जनवरी 2021 के आलोक में दिव्यांग अभ्यर्थियों को कोटिवार अधिकतम आयु सीमा 10 वर्षों की छूट का अनुमान्य है यहाँ पर। तो मैंने बोला ना कि यहाँ पर 27 साल तक 18 से 27 साल होता है, लेकिन 10 साल एक्स्ट्रा बढ़ाया गया है जो कि आपको 37 साल तक आवेदन कर सकते हैं आप लोग। 540 रुपए जनरल कैटेगरी के छात्रों को लग रहा है यहाँ पे। अनुसूचित जाति जनजाति से हैं, बिहार के अगर निवासी हैं तो 135 रुपए में आप आवेदन कर सकते हैं। दिव्यांग कैटेगरी से हैं तो भी आप 135 में आवेदन कर सकते हैं। बिहार की महिलाएं हैं तो भी आप यहाँ से 135 में आवेदन कर सकती हैं। सिर्फ बिहार की, बिहार राजस्थान ने बाहर की श्रेणी के अभ्यर्थी हैं पुरुष और महिला तो आपसे 540 रुपए चार्ज किए जाएंगे। तो फीस भी हमने बता दिया यहाँ पे आपको। परीक्षा की प्रकृति यहाँ पे यानी कि एग्जाम का जो है प्रोसेस क्या होगा, उससे पहले देखिए आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा और ये 1 पेमेंट गेटवे होगा। मैं आपको बता दूं कि एक ही बार रजिस्ट्रेशन करिएगा, वही मोबाइल नंबर वही ईमेल आईडी रखिएगा, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कतें होंगी। और फॉर्म भरने में गलती नहीं, आप लोग मैं फिर बता रहा हूँ, फॉर्म भरने में कोई गलती नहीं करना है। 9 नवंबर तक जो है आपको ये बता दें कि फॉर्म भरवाया जाएगा, 11 नवंबर तक सुधार करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, परीक्षा की जो प्रकृति होगी ये वस्तुनिष्ठ होगी। यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो है नियमावली 2010 के आलोक में ही जो आपका एग्जाम हुआ था, ये 40,000 देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने के प्रारंभिक पर यहाँ पे आयोजित कराया जाएगा पीटी। तो जाहिर सी बात है बिहार में रोजगार के बहुत सारे छात्र बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे 40,000 से तो ऊपर भर ही देंगे फॉर्म। तो इसका पीटी एग्जाम होगा, विभिन्न चरणों में परीक्षा होंगी, जैसे कि आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा वो सामान्य अध्ययन का जीके जीएस का क्वेश्चन होगा, सामान्य विज्ञान और गणित का क्वेश्चन होगा, मानसिक क्षमता और जांच यानी कि आपका रीजनिंग भी होगा, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा यहाँ पर मानसिक क्षमता जांच में। तो ये आपका पीटी का सिलेबस है, मैं आपको बताऊंगा, इसका सिलेबस भी बताऊंगा, ये पैटर्न बता रहा हूँ अभी। सिलेबस देखिए यहाँ से दिया गया है, आप खंड क से पढ़ सकते हैं, प्रीलिम्स का सिलेबस है। सामान्य अध्ययन में क्या क्या चीजें पढ़नी है मैं इसका अलग वीडियो बना के आपको जरूर दूंगा। समसामयिकी यानी कि यहाँ पे जो है करंट अफेयर क्या क्या पढ़ना है, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ना है ना। और खंड ख जो कि सामान्य विज्ञान और गणित का है, यहाँ से कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से क्वेश्चन होंगे, भूगोल से और विज्ञान से भी क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे गणित में आपको बता दें कि संख्या पद्धति से क्वेश्चन है, कि पूर्ण संख्याओं से होगा, दशमलव से होगा। इन सभी विभागों मतलब इन सभी टॉपिक से जो है ना क्वेश्चन दिए जाएंगे और इन सब की तैयारी में हम आपके साथ जुड़ेंगे। जी हाँ, अपने चैनल वाईटी एजुकेशन पे, तो अभी चैनल को वहां पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिहार दरोगा की भी वैकेंसी आई है 1235 पदों की, 75 पदों की, तो उसके लिए भी तैयारी अब जल्द ही शुरू होने वाली है। तो जरूर जुड़िए यहाँ पर इस बहाली की प्रक्रिया में। क्वालिफाइड नेचर तो आपको पता है यहाँ पर कि 40% यहाँ पे है कि आप लोग को लेकर आना होगा क्वालिफाई होने के लिए, बट यहाँ पे मैटर नहीं करेगा क्योंकि लाखों के छात्र यहाँ पे फॉर्म भरेंगे, तो यहाँ पे कट ऑफ सिनारियो मैटर करेगा, कट ऑफ कितना लेकर आना है परीक्षाओं में। ठीक है, तो 11 नवंबर तक आप फॉर्म भरिए, 27 सितंबर से फॉर्म भरने का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा और इनमें जितने भी और भी अन्य चीजें हैं जिनके बारे में जानकारी आपको देनी है वो भी देता रहूंगा। सर्टिफिकेट को लेकर और मार्कशीट को लेकर और आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर और आपके सिलेबस को लेकर अलग एक वीडियो जरूर बनाऊंगा मैं, है ना। और यहाँ पे जो है ये सारी जानकारी यहाँ पे खत्म होती है। इस बहाली की प्रक्रिया का सारा डिटेल मैंने आपको अप टू डेट कर दिया एक एक करके। लेकिन फिर भी आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा मैं। इसका बिहार का एसएससी का सिलेबस जो भी दिया गया है इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, कहाँ से कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, ये सब कुछ बताऊंगा। एग्जाम कब होगा ये मायने रखता है, तो एग्जाम इसका नवंबर में होगा, ये लिख लीजिए। मैं आपको बता दूं कि 9 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा,
30 नवंबर से या फिर हो सके तो 25 नवंबर से इसका एग्जामिनेशन डेट भी घोषित कर दिया जाएगा। पीटी ले लिया जाएगा, मेंस भी होगा और इसके बाद जो है आपका सिलेक्शन होगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, पूछिए। आपके डाउट के ऊपर जो है सवाल पे वीडियो जरूर बनाऊंगा मैं इन सभी के। और बम्पर बहाली है, इंतजार खत्म हुआ, 9 साल का इंतजार था, ये खत्म हुआ। जय हिंद, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।